महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे 9 अप्रैल को अयोध्या दौरे पर रहेंगे, जिसकी तैयारियां जोरों पर है। स्वागत के लिए पूरी अयोध्या को होर्डिंग, बैनर और शिवसेना के झंडों से सजाया और संवारा जा रहा है। सबसे खास बात है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अपनी टीम के साथ अयोध्या आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में लगने वाले होर्डिंग और बैनर में प्रभु श्री राम जी का सम्मान, हिंदुत्व का तीर कमान, आशीर्वाद प्रभु श्री राम जी का, शिव धनुष प्रतीक हिंदुत्व का, राजतिलक की करो तैयारी आ रहे हैं भगवाधारी जैसे स्लोगन कुछ खास इशारा करते हैं। और यह भी तस्वीर नजर आती है कि यह 2024 चुनाव तैयारी तो नहीं। महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का यह दौरा प्रयास माना जा रहा है और इसके साथ ही आने वाले 2024 के चुनाव से भी जोड़ा जा रहा है, जहां एक तरफ रामलला के दर्शन के बाद महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जब वापस लौटते समय सीएम योगी से भी मुलाकात करेंगे। इस दौरान अयोध्या में बनने वाले महाराष्ट्र को लेकर भी चर्चा हो सकती है। वहीं दूसरी तरफ शिवसेना की तरफ से 2024 में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के समय मुख्यमंत्री सहित शिवसैनिकों के अयोध्या पहुंचने का दावा किया रहा है। बता दें कि यह 9 अप्रैल को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का पूरा 09 घंटे का प्रोग्राम। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री अपनी पूरी टीम के साथ 9 अप्रैल को सुबह 11 बजे रामकथा पार्क में बने हेलीपैड पहुंचेंगे और वहां से सीधे निकलकर 11:15 पर होटल पहुंचेंगे, जहां करीब 30 मिनट आरक्षित है। 11:45 पर होटल पंचशील से राम जन्मभूमि परिसर के लिए रवाना होंगे और दोपहर 12 बजे भगवान रामलला के आरती में शामिल होने के बाद 1:30 बजे तक मंदिर निर्माण प्रगति का जायजा लेंगे। 2:30 बजे होटल पंचशील में पत्रकार वार्ता के बाद शाम 3:30 बजे लक्ष्मण किला में आयोजित कार्यक्रम में संत महंतों से आशीर्वाद लेंगे और शाम 6 बजे सरयू आरती में शामिल होने के बाद 7:05 पर सड़क मार्ग से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। देखिए, महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री शिवसेना के हमारे मुख्य नेता एकनाथ जी शिंदे साहब अयोध्या आ रहे हैं। इसके पहले भी बहुत बार आ चुके हैं। जितनी शिवसेना की यात्रा हुई है वो सब बार आ चुके हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार अयोध्या पहुंच रहे हैं। उनका स्वागत आपने रास्ते में बाहर देखा होगा। सब झंडे लगे हुए हैं, बैनर लगे हुए हैं और उत्तर प्रदेश वासी, अयोध्या वासी, लखनऊ वासी प्रचंड उत्सुक है मुख्यमंत्री कभी आएंगे। और हमारे महाराष्ट्र से हमारे सभी नेता, पार्टी लीडर्स अभी आप एक पहुंच रहे हैं। और 7 तारीख को आज मुंबई से, नासिक से, थाना से, मुंबई से सब अयोध्या के लिए ट्रेन वहाँ से रवाना हो रही है। और 8 तारीख को रात तक, 9 तारीख सवेरे तक गोविंद महाराष्ट्र सब लोग यहाँ पे आने वाले हैं। कितने लोग यहाँ पे आएंगे, लगभग इसकी अप्रॉक्स संख्या क्या होगी और इसका महाराष्ट्र में आप देखिए कि माननीय बाला साहब ने जो हिंदुत्व का विचारधारा दी, वो विचारधारा माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब आगे लेके जा रहे हैं। आपने देखा होगा कि 5-6 महीने में जो सरकार बनी है, हिंदुत्व की सरकार है, शिवसेना भाजपा की सरकार है। वो सरकार ने 5-6 महीने में दिखा दिया है कि वो हिंदुत्व के लिए काम कर रही है। और वो महाराष्ट्र की जनता वही चाहती थी कि ये सरकार बने, और वो सरकार वो हिसाब से काम कर रही है। और महाराष्ट्र के जो आप बोल रहे हैं कि महाराष्ट्र से कितनी थी, महाराष्ट्र से बहुत सारे आदमी की तैयारी है। कल एक स्पेशल फ्लाइट से कोई लोग आ रहे हैं, ट्रेन से लोग आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश से जो मुंबई में रहने वाले लोग हैं, उनके रिश्तेदार यहाँ पे हैं, वो भी काफ़ी रिश्तेदार यहाँ आने की तैयारी चल रही है और वो लोग आ रहे हैं। और काफ़ी जनसमुदाय कल यहाँ पे अयोध्या में होगा। एक आखिरी सवाल कि जिस तरह से महाराष्ट्र में पहले हो गया तो रामलला का दर्शन कर नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री लास्ट आप 2018 से देखेंगे तो जब भी मुख्यमंत्री नहीं थे, विधायक थे, गार्डियन मिनिस्टर थे, तभी से वो आ रहे। और अभी तो वो मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, मुख्यमंत्री है। और उनका तो यहाँ पे आना जाना है। तो मंदिर की भी निर्माण जो चल रहा है, उनका मंदिर का निर्माण भी वो देखने वाले हैं। महाराष्ट्र भवन जो यहाँ पे होने वाला है, उसका भी कुछ कल बात होने वाली है, उसके लिए भी कुछ वो बात कर सकते हैं। ठीक है। दूसरा ये महाराष्ट्र भवन के लिए ऑलरेडी दोनों मुख्यमंत्री, जो माननीय मुख्यमंत्री योगी जी है, माननीय मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के एकनाथ जी शिंदे साहब, उनके बाद पहले भी बात हो चुकी है। वो कल हो सकता है, कल उसके बारे में कुछ ऐलान भी कर सकते हैं। लेकिन वो मुख्यमंत्री जी का उनका वही बता देंगे कि कल मतलब महाराष्ट्र भवन कहाँ बनेगा, कितना बड़ा होगा, वो बता देंगे। चलो, यहाँ पे अयोध्या में तो अभी
जैसे जैसे कुछ ना कुछ प्रोग्राम निकलते तो माननीय मुख्यमंत्री नहीं, जब या प्राण शिवसेना जब प्राण जरूर प्रतिष्ठा- आएंगे, क्योंकि अभी उस टाइम पे जनवरी में जो मंदिर का निर्माण का पूरा हो रहा है, कंप्लीट हो रहा है, उस टाइम पे ज्योतिरादित्य सिंह आमंत्रित थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जरूर अगर उसमें आमंत्रित थे तो जरूर आएंगे वहाँ पर। और जितने साल राजनीति की है, जो संगठन बना है हिंदुत्व के मुद्दे पे बना है, तो वो मुद्दा जो है माननीय एकनाथ जी शिंदे साहब और उनकी सभी पूरी टीम जो हमारी है वो आगे लेके जा रहे हैं। यानी अब जो पुरानी बाला साहब की ठाकरे की शिवसेना थी वही अब एकनाथ शिंदे की शिवसेना है और उसी मार्ग पर चल रही है। नहीं, वो माननीय बाला साहब ने जो शिवसेना स्थापन की थी, शिवसेना संगठन बनाई थी, वही संगठन माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब आगे लेके जा रहे हैं। संगठन वही है, नाम वही है, चिन्ह वही है, संगठन वही है और काम चल रहा है संगठन का। यही तो उद्धव ठाकरे जी के पास था सब कुछ। नहीं, लेकिन उन्होंने जो पिछले 2019 में शिवसेना भाजपा जो संगठन था, वो संगठन के साथ में मिलकर चुनाव लड़े थे। तो उसके बाद में जब सरकार बनने का टाइम है तो माननीय मोदी ने इस टाइम पे जो हिंदुत्व की विचारधारा नहीं, उन्हीं के साथ सरकार बनाई, तो उसमें महाराष्ट्र की जनता में काफ़ी रोष था और वो रोष था। 2024 में इसका लाभ मिलेगा? नहीं, तो ये तो संगठन हमारा तो खाली इलेक्शन के लिए नहीं होता ना, शिवसेना संगठन के लोगों के काम के लिए होता है, हिंदुत्व के लिए होता है, खाली इलेक्शन के लिए सब काम नहीं। अयोध्या जनपद के खजुराहो क्षेत्र में स्थित गुरुकुल चिल्ड्रन एकेडमी की अध्ययनरत छात्रा सोनल को स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रबंधक रामचंद्र श्रीवास्तव ने बताया कि वार्षिक रिपोर्ट कार्ड के दिवस पर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चों को मेडल देकर स्टेज पर सम्मानित किया गया। इस अवसर पर बच्चों के अभिभावक भी मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन फिजा शेख ने किया, तो वहीं दूसरी तरफ वार्षिक रिपोर्ट कार्ड में अश्विनी यादव ने 95% मार्क हासिल किया, जिसके चलते विद्यालय के प्रबंधक ने मेडल और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। मीडिया से बातचीत करने के दौरान अध्यापिका फिजा शेख ने बताया कि बच्चे ही देश के भविष्य हैं और उन्होंने इस अवसर पर स्टूडेंट ऑफ द ईयर पुरस्कार पाने वाली छात्रा के अभिभावक को धन्यवाद देते हुए बताया कि हमें गर्व है कि ग्रामीण अंचलों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। उन्होंने कहा, सच्ची मेहनत, लगन और ईमानदारी से किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। गुरुकुल एकेडमी की अध्यापिका फिजा शेख ने मीडिया के माध्यम से अपनी बातों को रखते हुए विद्यालय के प्रबंधक रामचंद्र श्रीवास्तव से यह मांग की कि शहरों की अपेक्षा ग्रामीण अंचलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी टॉप 1 की शिक्षा दीक्षा दी जाए। उन्होंने मीडिया से अपनी बातों को रखते हुए बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, बशर्ते उनको दिशा निर्देश देने की जरूरत है कि उनका मार्गदर्शन सही क्षेत्र में किया जाए। जो हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ में जो विजेता बच्चे रहे हैं, वो सभी मतलब हर क्लास नर्सरी टू 5th सभी बच्चों को 3 बच्चों को फर्स्ट सेकंड थर्ड का प्राइज़ दिया गया है। उन्हें पुरस्कृत किया गया है और उन्हें मेडल भी दिया गया है और बहुत सारे उपहार भी दिए गए हैं। और जो एक बच्ची सोनल जो हमारे 4th क्लास में कक्षा 4th में पढ़ती है, उसे स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि वो पूरे साल भर बहुत ही मैनरफुल रही है और हमारे जो विद्यालय के रूल्स हैं, नियम हैं, उनके अकॉर्डिंग वो बिल्कुल चली है। सो ये बहुत ही अप्रिशिएट करने लायक है। तो इस वजह से हमने क्लास 4th की सोनल को स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया है। अच्छा, कोई अभिभावक को या गार्जियनों को कोई आपके माध्यम से कुछ सलाह, जैसे कोई संदेश देना चाहें? संदेश? जी, पहली चीज़ तो मैं ये बताना चाहूँगी कि जो हमारे डायरेक्टर सर हैं और जो मैनेजर सर हैं, ये दोनों लोगों ने अभी हमारे विद्यालय को जैसे 1 वर्ष कंप्लीट हुआ है, तो हमारे जो डायरेक्टर सर हैं मेन, उनकी एक इच्छा रही है कि हमारी जो एक गांव एरिया है जो बहुत डेवलप एरियाज़ नहीं हैं, वहाँ पे शहरों की पढ़ाई को उपलब्ध कराना। जैसे बहुत सारे जो गांव और शहर ऐसे होते हैं जहाँ पर पेरेंट्स अच्छे बच्चे मतलब अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं। तो हमारे इस विद्यालय का मेन मोटिव ये रहा है कि गांव में स्कूल खोलकर बच्चों को बहुत उत्तम शिक्षा देना। नया क्या करने वाले हैं आप इसमें? कुछ नया करने का इरादा है? ईयर में जब चालू हो रहा है तो नया क्या रहेगा आपके बारे में?
हम सभी जैसे जो भी हमारे टीचर्स हैं वो बहुत ही क्वालिफाइड हैं और बहुत ही हर चीज़ में करिकुलर एक्टिविटीज़ वगैरह में बहुत ही श्रेष्ठ हैं। और हम अपनी पूरी ही कोशिश करते हैं इस साल, जैसे कि हमने पेरेंट्स का भी फीडबैक लिया है, रिव्यू लिया है, और हमारे सर ने एक ये भी नियम शुरू किया है कि साल के अंत में सभी टीचर्स और सर खुद भी हर आसपास के छोटे बड़े गांव में जाकर पेरेंट्स का फीडबैक लेते हैं। तो उनसे जो भी पेरेंट्स को दिक्कत होती है, वैसे तो मैं खुद भी गई हूँ, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ, 95% पेरेंट्स ऐसे हैं जिन्हें हमारे विद्यालय से बहुत पॉजिटिव रिव्यूज़ आए हैं उनके, और जो 5% है उनकी जो भी थोड़ी दिक्कतें हैं, हमारा विद्यालय उन चीज़ों पर भी काम कर रहा है। और हम बहुत कोशिश करते हैं, बहुत आशा करते हैं कि पेरेंट्स भी हमारा सहयोग करें, और इस चीज़ के लिए हम सभी अभिभावकों को मेरे पेरेंट्स और टीचर्स ने मेरा बहुत उनकी सहयोग दिया, मेरा साथ दिया है, उन्होंने मुझे बहुत अच्छा पढ़ाया। आगे पढ़ाई करके क्या बनना चाहती हो? IAS अफसर। IAS अफसर। विद्यालय अपने टीचर्स को, प्रबंधक को क्या कहना चाहोगी? आज 1 साल की फीस माफ़ हुई है, कैसा फील कर रही हो? सब बहुत अच्छा फील कर रहा है। अयोध्या तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य का मुस्लिम समाज की लड़कियों से हलाला से बचाने का अनोखा प्लान किया। 21 लाख की धनराशि देने का किया ऐलान। कहा, जो भी मुस्लिम लड़की हिंदू लड़कों से शादी और सनातन धर्म को अपनाएगी उसे हम 21 लाख की सहयोग राशि देने की करते हैं घोषणा। और समाज से किया निवेदन, मातृशक्ति के सम्मान में मुस्लिम लड़कियों को हलाला से बचने के लिए जो भी मुस्लिम लड़कियां अपनी सुरक्षा से हिंदू धर्म में शादी करती है उनका सब सहयोग और करे सम्मान, क्योंकि भारत की पवित्र भूमि में जो नारी का सम्मान है वो देवियों जैसा, इसलिए हलाला रूपी प्रथा हो समाप्त। जगतगुरु परमहंस आचार्य। नारी का सम्मान जहां है, संस्कृति का उत्थान वहां है। वैसे भी कहा है, नार्यस्तु यत्र पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां मातृशक्ति का सम्मान होता है वहीं देवताओं का निवास होता है। हमारी भारतीय संस्कृति में मातृशक्ति को देवी के रूप में पूजा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि भारत में, इस्लाम में अभी भी महिलाओं के ऊपर अत्याचार होता है। आज भी महिलाओं को हलाला जैसी कुप्रथा से गुजरना पड़ता है। इसलिए मुस्लिम लड़कियों को हलाला से बचाने के लिए अयोध्या से मैं तपस्वी छावनी पीठाधीश्वर जगत गुरु परमहंस से आचार्य आज ये घोषणा करता हूं कि जो मुस्लिम लड़की अपनी स्वेच्छा से हिंदू लड़कों से शादी करेगी, सनातन धर्म को अपनाएगी, उनको 21 लाख रुपए का सहयोग राशि मैं दूंगा। और समाज से भी मेरा निवेदन है कि मातृशक्ति के सम्मान में मुस्लिम लड़कियों को हलाला से बचाने के लिए जो मुस्लिम लड़कियां अपनी स्वेच्छा से हिंदू लड़कों से शादी करती हैं उनका सब सहयोग करें और सम्मान करें, क्योंकि भारत की पवित्र भूमि में जो नारी का सम्मान है वो देवियों जैसा है। इसलिए हलाला रूपी कुप्रथा समाप्त होनी चाहिए। हलाला मतलब है महिला की इच्छा के बिना जो उससे संबंध बनाया जाता है, यानी जो बलात्कार को हलाला कहते हैं इस्लाम में। इसलिए इस कुप्रथा को बंद कराने के लिए आज हमने ये घोषणा की है। जय श्री राम। उत्तर प्रदेश के डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के अयोध्या दौरे से पहले रामनगरी अयोध्या पहुंचे। यहां पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। उन्होंने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन कर सुरक्षा व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया और प्रवेश द्वार से लेकर निकास द्वार और हनुमानगढ़ी के सरहद की सुरक्षा की जानकारी अफसरों से ली। उसके बाद राम जन्मभूमि का दर्शन कर वहां की भी सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के बाद पुलिस लाइन सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान मीडिया से मुखातिब होते हुए डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने बताया कि आने वाले दिनों में जो भी राम जन्मभूमि की सुरक्षा व्यवस्था करनी है उस पर मंथन किया गया। राम जन्मभूमि में आइसोलेशन एरिया, गर्भगृह, रेड जोन व बाहर येलो जोन, ग्रीन जोन व ब्लू जोन है। 2.77 एरिया आइसोलेशन जोन गर्भगृह, 77 एकड़ एरिया रेड जोन में आता है। येलो जोन में 5 कोसी परिक्रमा परिधि, ग्रीन जोन में 14 कोसी परिक्रमा परिधि व ब्लू जोन में 84 कोसी परिक्रमा परिधि है। सभी जोन में क्या क्या सुरक्षा व्यवस्थाएं करनी है उस पर विस्तृत रूप से हुई है चर्चा।
आने वाले दिनों में यानी कि अगले वर्ष से राम मंदिर बनने के बाद अयोध्या में भारी भीड़ बढ़ने की संभावना है। अब से 4 या 5 गुना भीड़ होगी। मथुरा काशी के साथ साथ दक्षिण भारतीय अयोध्या में भी भारी संख्या में आते हैं। अयोध्या की सुरक्षा व्यवस्था के लिए 77 करोड़ रुपए की लागत से हथियार व सामान खरीद जाएंगे। बुलेट प्रूफ जैकेट, एंटी वीविंग गन्स, सर्विलांस व अन्य सामान खरीदे जाएंगे। सरयू के पास ट्रॉलिंग व मोटर बोट की व्यवस्था। हम सबका सौभाग्य है जो अयोध्या आने वाले श्रद्धालुओं होंगे, उनकी सेवा करने का अवसर मिलेगा। पुलिस विभाग की तरफ से विश्वास दिलाते हैं सभी को जो बेस्ट से बेस्ट सुविधा होगी वह मुहैया कराई जाएगी। वही डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा ने कहा कि यूपी में अपराधी कहीं भी सुरक्षित नहीं, जेल हो बाहर हो कहीं और हो, जेल के अंदर या जेल के बाहर से कहीं से भी अपना गैंग संचालित नहीं कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश पुलिस की रडा पर रहेंगे अपराधी। अपराधियों का बनाया जा रहा है डेटाबेस। अपराधियों का कौन कौन रिश्तेदार है, कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है, कौन उनको शरण देता है, कहाँ कहाँ जाते हैं, कहाँ कहाँ रहते हैं, सारी जानकारी इकट्ठा की जा रही है। बता दें कि डीजीपी बनने के बाद डीजीपी राजकुमार विश्वकर्मा का सबसे पहले अयोध्या दौरा रहा। और चीजें सर ने सजेस्ट की हैं वो सभी स्टेक होल्डर जिला प्रशासन के साथ मिलकर इन चीज़ों को तय किया जाएगा। और तकनीकी रूप से भी बहुत सारी चीज़ें सुरक्षा योजना में हम लोग इम्प्रूव कर रहे हैं। और हमारा यही प्रयास होगा कि जितने भी दर्शनार्थी आ रहे हैं अब उनको मैक्सिमम सुविधा मिले और उनको एक जगह ही हम स्टेशन सेंटर में रखें और घुमाने के बाद से दर्शन के बाद फिर से वहीं से निकालने की व्यवस्था करें ताकि उनके साथ जो छोटे मोटे सामान होते हैं, जो बैग इत्यादि होते हैं, वो हम उसको सेफ रखवाएं और इसमें अधिक से अधिक तकनीक का प्रयोग हो और जितना कम से कम पुलिस का विजिबल पुलिसिंग की कम आवश्यकता है। और इसके अलावा सर ने जो यहाँ के और जैसे पूरे प्रदेश में अपराध और अपराधियों और माफियाओं की जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरह से भव्य, दिव्य और सुरक्षित कुंभ के दौरान पुलिस ने एक बेहतरीन स्किलिंग को प्रदर्शित किया था, उस हिसाब से व्यवस्था की जाएगी। इसके कारण से ही बहुत ही अनुभवी और बहुत ही एक्सपीरियंस्ड आईजी और एडीजी यहाँ लगाए गए हैं और इनको पूरा कुंभ का भी अनुभव है। तो इनके अनुभवों का और शासन की मंशा को कैसे जमीन पे लाया जाए और बिहेवियर का कोई डिसऑर्डर पुलिस की तरफ से ना हो, इसको भी हम लोग इंश्योर करेंगे। और इसके लिए 100% उसमें कोई गलती ना हो, इसमें भी हम जीरो टॉलरेंस डीजी साहब ने आज लोगों को बताया है कि श्रद्धालुओं के साथ किसी भी तरीके से मिसबिहेव न हो, क्योंकि लोग बहुत दूर दूर से अंतर्राष्ट्रीय टूरिस्ट भी हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इसके लिए आपको पता ही है कि अयोध्या जी का एयरपोर्ट भी जल्द ही शुरू हो जाएगा। इस हिसाब से आने वाले वर्ष अयोध्या वासियों के लिए और सभी के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा और पुलिस विभाग सभी के सेवा के लिए तत्पर है। हम लोग बेटरमेंट की कोशिश हमेशा करते हैं। कहीं अधिकारियों की आवश्यकता होती है हम लोग देते हैं, और अगर जेल डिपार्टमेंट और आवश्यकता होगी तो और देंगे। हम लोग कमिटेड हैं कि कोई भी माफिया अपराधी कहीं भी सुरक्षित नहीं, चाहे जेल हो चाहे कहीं भी हो, वो अपनी गतिविधियों को जेल के अंदर से या जेल के बाहर से या प्रदेश के बाहर से या कहीं से भी संचालित नहीं कर सकता। हमारे रडार पर रहेगा, हर जगह रहेगा। और हम लोग इसीलिए कंप्यूटर डाटाबेस बना रहे हैं और हर अपराधी का, उसके कौन कौन से रिश्तेदार हैं, उसकी कहाँ प्रॉपर्टीज़ हैं, कहाँ पर उसके प्रोटेक्शन देने वाले लोग हैं, कहाँ कहाँ वो जाता है, और सारी की सारी जानकारी हम लोग रखने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ मैं सबसे पहले तो पूरी किसी की पोस्टिंग लेकिन नहीं हुए हैं। जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई हुई है, क्रिमिनल्स के खिलाफ कार्रवाई है, उसको भी रिव्यू किया है और इन लोगों को इन्होंने लिस्ट बना के हिस्ट्री शीटर जो पुराने हैं उसका रिवीजन करके और इन अपराधियों को जेल में डालने के लिए निर्देशित किया गया है। बाकी आने वाले दिनों में मैं समझता हूँ कि हम सबका सौभाग्य है कि यहाँ की जो दर्शनार्थी होंगे
पूरे भारतवर्ष से आएंगे, उनकी सेवा का हम लोगों को अवसर मिलेगा और उनको हम सभी पुलिस विभाग की तरफ से विश्वास दिलाते हैं सभी को, उनके लिए जो बेस्ट से बेस्ट सुविधा होगी पुलिस प्रशासन की तरफ से पूर्णतया उपलब्ध कराई जाएगी। थैंक यू सर। जिस तरीके से लगातार VVIPs हैं उनके लिए हम अलग से, जैसा जेड श्रेणी के हैं या डिफरेंट श्रेणी के हैं, उसके हिसाब से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने और स्टेट गवर्नमेंट ने प्रोटोकॉल निर्धारित किए हैं, उसके हिसाब से हम उस तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। और VVIP के साथ में हमारा फोकस जो आम जन है, आज हम लोगों ने काफ़ी टाइम जो मैप बन रहा है उस पर विकलांगों के लिए कैसी सुविधा होगी, विकलांग कैसे जीने पर चढ़ेंगे, रैंप कहाँ पर है, वॉच टावर्स कहाँ पर है, अंदर गर्भगृह तक एक विकलांग कैसे जाएगा, उसको भी हम लोगों ने रिव्यू किया है। तो आमजन हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, दूर के दर्शनार्थी हैं और VIPs हैं, तो इन सब के लिए जो गवर्नमेंट के प्रोटोकॉल्स हैं उसके तहत हम लोग पूरी सुरक्षा प्रोवाइड करते हैं और उसमें कोई कमी नहीं है। सर, सबसे अयोध्या भी घूमे हैं और तमाम जगह अपना हनुमानगढ़ी एग्जिट द्वार तो जो है भीड़ की गोली है, मगर पीछे जो एग्जिट द्वार है वो साल की अगर बात की जाए तो मैं आपसे पूर्णतः सहमत हूँ। हनुमानगढ़ी भी बहुत ही पवित्र स्थल है और मैं समझता हूँ जो भी राम जन्मभूमि को दर्शन करेगा वह हनुमानगढ़ी अवश्य आएगा। और इस संबंध में स्पेशल DG लॉ एंड ऑर्डर साहब भी हैं, हम लोगों ने उसका एंट्री देखा है, एग्जिट देखा है, और एंट्री और एग्जिट को चैनलाइज करना, और कहीं कुछ जगहों पर पत्थर इतना पुराना है कि मेरे ख्याल से बहुत चिकना भी हो गया है, तो उसको रिपेयरिंग करना, बाहर का जो स्लोप है उसको ठीक करना, इस संबंध में हम लोगों ने विचार किया है और इस प्रशासन से अवगत कराएंगे और कोई